अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 को। उससे पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स आपको सिखाऊंगी, जैसे कि करैक्टरिस्टिक्स है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो इससे रिलेटेड होगा कि आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी होंगी। कोई भी आपको टर्म दी जाएगी, नंबर्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। अच्छा जी, होती क्या है करैक्टरिस्टिक्स? इसके दो रूल्स हैं, आपने दो रूल्स को लेके चलना है, आपने याद रखना है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम जो हमारा होता है, एक उसका डेसिमल पार्ट होता है और एक होता है इंटेग्रल पार्ट। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो इंटेग्रल पार्ट है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, मतलब वो कितने डिजिट्स पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखें कि इसके दो रूल्स हैं, दो रूल से आपको पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई भी करैक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी है log 567 की, ठीक है जी। एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे हमने देखा है कि ये हमारे पास प्लस की वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमने किसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है? 567 की। तो हमारे पास ये कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स। तो 3 - 1 हम कर देंगे। कोई भी डिजिट्स आपको यहाँ जितने मर्जी दिए गए हों, लेट्स सपोज आपको 5 डिजिट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 1000 कहा गया है, आप लिख देंगे 4 - 1। मतलब जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, पॉजिटिव डिजिट्स होंगे, तो आप -1 कर देंगे। इसी तरह से अगर यही डिजिट्स आपके पास नेगेटिव में आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? यानी नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके साथ 0.00 समथिंग आ जाए, फिर आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे देखें आप, ये पॉइंट के बाद 0 1 0 है, ठीक है जी। 0 के बाद ये देखें जो पॉइंट है ना, लेट्स सपोज मेरे पास है 0.01। तो इस केस में क्या होगा? मैं इस पॉइंट से आगे गिनना शुरू करूँगी कि अदर देन 0 कोई वैल्यू आए, कोई ऐसा पॉइंट आए जो नॉन ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आए। तो देखिए 1 0 है, इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है 1, और उसके साथ हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। जब पॉजिटिव डिजिट्स थे हमने उनके साथ -1 किया, जब 0.0 में आगे नेगेटिव में आगे तो हमने क्या करना है? +1 करना है, मतलब उल्ट यूज़ करना है हमने, ठीक है जी। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे आपके पास है 0.0123, 1 0 के बाद ही हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट आ गया है, तो इट मीन्स हमारे पास 1 + 1 हो गया है। अगर हमारे पास ऐसे होता कि 0.00123, ठीक है जी, अगर आपके पास ऐसे होता फिर आप क्या करते? अब 2 0 आ गए, 2 0 के बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आ रहा है, फिर हम इस 1 को रिप्लेस कर देंगे 2 से। इधर 2 आ जाना था, 2 + 1 3 हो जाना था, और आपका आंसर होना था -3 में। और करैक्टरिस्टिक्स की टर्म में हम माइनस की जगह हम 2 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब देखना कितना ईजी होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका 5287। अब आप डिजिट्स को काउंट करेंगे। पहले देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेसिमल के पहले आप डिजिट्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4, कितने हैं? 4 लिखा, माइनस। अब पॉजिटिव डिजिट से क्या करना था? -1, तो किसके इक्वल आ गए? 3। करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई? 3। आपके लिए ये फाइंड करना ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास जब आएगा कि आपने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने हैं, ये लॉग वाले क्वेश्चंस आपके पास MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में लास्ट में आ जाते हैं। मतलब 1-2 नंबर आपका यहाँ से गेन हो जाता है, और सिंपल से रूल्स हैं इनके। तो आपने इसलिए करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है कि आप जब लॉग में यूज़ करें इसको तो आपके लिए ईजी हो जाए, प्रैक्टिस हुई हो। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास पॉइंट से पहले कितने डेसिमल्स हैं? 2। तो हम इन 2 को कंसीडर करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट से पहले कितनी आ गई? 2। इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? 2 - 1 = 1, ठीक है जी। आपके पास करैक्टरिस्टिक्स कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट है 0.0567। आपको जैसे मैंने समझाया है, जो पॉइंट के बाद है कि कहाँ पे जाके आपके पास आ रहा है नॉन ज़ीरो डिजिट? 1 0 आ रहा है, मतलब 1 0 को क्या लिखेंगे? 1। तो आपके पास क्या कहाँ पे आ गए? 1, और साथ में बाहर आ जाएगा माइनस, अंदर आ गया 1, और अब क्या करेंगे? +1 करेंगे। ये +1 कह लें कि फॉर्मूले का है, +1 करेंगे तो ये आपके पास -2 बन जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिखते होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप इसको ऐसे लिखते हैं 2 की बार, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे।
पॉइंट से पहले कितने डेसिमल्स हैं, 3, 3 -1 आपके पास हो जाएगा 2, 2 आपका करेक्टरिस्टिक है। अब ये जी क्वेश्चन 5 आया है आपके पास, नॉन ज़ीरो डिजिट देखेंगे ये आपके पास 4, उससे पहले देखें अब कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3 और 4। आपके पास 4 डिजिट्स आ गए, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे 4, आगे क्या करेंगे हम साथ में +1 करेंगे, इसमें +1 और बाहर क्या आ जाएगा -+1 फार्मूले का, क्योंकि नेगेटिव टर्म थी तो हमने साथ में माइनस लगाना है। तो 4 + 1 आपके पास हो जाता है 5, और जो साथ में बाहर का माइनस है तो ये -5 बन जाएगा, इसको 5 बार में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, अब देखें पॉइंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, इट मीन्स ये सारी हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स हैं और काउंट होने वाले डिजिट्स हैं। ये हमारे पास बन रहा है 1,45,000, तो आप इन सब को कंसीडर करेंगे। अब ज़ीरो वाली टर्म्स इग्नोर नहीं होंगी, ना हमने ज़ीरो से बैकवर्ड काउंट करना है, ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं और सारी गिनी जाएंगी। तो ये हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, और जब पॉजिटिव डिजिट्स होते हैं तो -1, 6 -1 आपके पास क्या आ गया 5। तो ये आपके पास 5 करेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करूँगी, तो मैं डायरेक्ट करूँगी उनको, ठीक है। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है आपके पास, अब आपका लॉग जो है वो 2 पॉइंट्स पे होता है, 2 पार्ट्स पे होता है, एक इंटेग्रल पार्ट होता है, एक डेसिमल पार्ट होता है। जो डेसिमल पार्ट होता है ना उसको आप मेंटीसा कहते हैं। मेंटीसा को बेसिकली आप फाइंड करते हैं लॉगरिथम टेबल से। लॉगरिथम टेबल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। अब मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट है, जैसे ये आपके पास एग्जाम्पल है log 5000। अभी तक आप जो बात कर रहे थे ये इस 5000 की बात कर रहे थे। आप करेक्टरिस्टिक्स फाइंड किसके लिए करते हैं, इस 5000 के लिए। जैसे अब ये 4 डिजिट्स हैं, 4 -1, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी 3, तो ये 3 आ गया आपके पास। अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जो मेंटीसा होता है ना आपका, वो हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आता है, 0.672 कह लें, 0.698। जैसे इस एग्जाम्पल में आपके पास मेंटीसा है 0.698। ये मेंटीसा आपके पास रिटर्न होता है, आपने बस देखना होता है टेबल में कि ये मेंटीसा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैं आपको आगे समझाती हूँ कि आपने मेंटीसा कहाँ से फाइंड करना है। अभी के लिए आप सिर्फ ये देखें कि ये जो डेसिमल पार्ट है आपके पास 3.698, इसमें ये जो 3 है ये आपका करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आपने ये 5000 की करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें तो क्या होगी, 4 डिजिट्स हैं, 4 साथ में -1 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस वाली टर्म्स हैं, तो आपके पास जो है करेक्टरिस्टिक आ जाएगी 3। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 ये है, और उसके अलावा जो बच जाएगा वो आपके पास मेंटीसा है, मतलब 0.698। अब आप ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, 3 + 0.69 और 8, ये होता है आपके पास। ये मेंटीसा जो होता है ये आपके पास डेसिमल पार्ट होता है, ये करेक्टरिस्टिक्स जो होती है ये आपके पास इंटेग्रल पार्ट होता है। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास अगेन यही आंसर बनेगा 3.698। ठीक है जी, ये आपके पास ओवरऑल आप इसको कहते हो कि ये आपका लॉग है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम देखें बच्चों, 3 डेफिनेशंस आपने इसकी याद रखनी है, आइडेंटिटीज़ हैं आप कह लेंगी जहाँ भी यूज़ होंगी। अगर log 0 है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, या इन्फिनिटी कह लें उसको। उसके बाद log 1 है आपके पास तो वो आपके पास 0 होगा। जैसे आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था 2.2 में कि log 1 हमेशा हमारे पास क्या होता है 0। और अगर log ऑफ आइडेंटिटी है तो वो 1 होगा। log ऑफ आइडेंटिटी मीन्स कि अगर आपके पास log के साथ यहाँ पे a की जगह पे भी 10 लिखा हुआ है और इस a की जगह पे भी 10 लिखा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस a की जगह 5 है, इस a की जगह भी 5 है, तो वो 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों a की जगह डिफरेंट वैल्यूज़ हों, a की जगह 10 हो, a की जगह 2 हो, या कुछ भी हो, तो फिर इनका log आप फाइंड करेंगे। लेकिन अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो फिर आपके पास log 1 हो जाएगा।
अब लॉग हमारे पास क्या होता है, वो होता है करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स आपको जो है वो निकालनी मैंने सिखा दी। अब मेंटीसा कैसे निकालते हैं। मेंटीसा आप क्या करते हो, आपके पास जो भी टर्म आती है, लेट्स सपोज मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। ये आपके पास लॉगरिथम टेबल है बच्चों, आपके पास है 742। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स, मतलब ज़ीरो के अलावा जो पहले 2 डिजिट्स होंगे आप उनको कंसीडर करोगे। ये आपके पास 74 है और ये आपके पास कॉलम है, ये कॉलम है और ये आपके पास रो है। पहले 2 डिजिट्स जो हैं वो आपको शो करते हैं रो को, और जो थर्ड डिजिट होता है वो आपके पास कॉलम को शो करता है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई 4 डिजिट भी होगा तो फिर ये आपको बताएगा डिफरेंस का। ठीक है बच्चों, ये आपको डिफरेंस का बताएगा। ओके अब ये देखें, आपकी जो बुक है उसके लास्ट पे आपके पास मेंशन्ड है, जैसे यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे मेंशन्ड है वैल्यूज़, आपने यहाँ से वैल्यूज़ देखनी होती हैं। अच्छा एक चीज़ और आपको पेपर में अलो होता है, आप इस लॉगरिथम टेबल को लेके जा सकते हो अगर आपको कैलकुलेटर्स अलो नहीं है तो। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली लिखोगे लॉग 7424 तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वहाँ से आप करैक्टरिस्टिक्स या मेंटीसा नहीं फाइंड कर सकते। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास मैंने बताया जैसे 74 रो है, रो आपके पास क्या होती है, इस तरह वाली रो जो आपके पास हॉरिजेंटल में होती है, ऐसे रो होती है और कॉलम ऐसे लंबा होता है। अब आपने 74 रो में जाना है। देखिए 74 कहाँ पे, 74 वाला नंबर ये रहा, ये आपके पास 74 है। अब 74 की ये रो है, ये सारी रो है। अब 74 रो में आपने 2 कॉलम को देखना है। ये आपके पास आ गया 74, ये आपके पास होल रो है, पहले 0 है फिर 1 है फिर ये 2 है, ये आपके पास लिखे हुए हैं कॉलम। तो ये आपने यहाँ से देखना शुरू करना है। तो ये आपके पास जो 2 कॉलम है ये यहाँ पे 74 है। इट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, ये वाला, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, जिसको मैंने सर्कल किया है। इसी तरह से आपने ग्राफ में से इसकी वैल्यूज़ देख लेनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे करैक्टरिस्टिक्स, फिर हम फाइंड करेंगे मेंटीसा। अब 43 है आपके पास, पहला करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 2 आ गया। मेंटीसा हमारे पास हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको मैंने टेबल बताया, टेबल की 43 रो में जाएं और 0 पे जाना है आपने। अच्छा जी, हम चले जाते हैं, यहाँ से देखें, ये आपके पास है 43 ये है और 0 पे ये लिखा हुआ है आपकी वैल्यूज़। ठीक है जी, और आपके पास क्या आ गया, 6335 आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ था, जैसे आपको नज़र आया, मैंने दिखाया अभी। तो आपने क्या करना है, अब लॉग लिखने के लिए आप क्या करते हो, पॉइंट से पहले आप लिखते हो। आप लॉग को कैसे लिखते हैं मैं लिखना तरीका बता दूँ आपके पास। ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास मेंटीसा आता है, ये सॉरी 1 बनेगा। ठीक है जी, ये आपके पास शुरू में आ गया करैक्टरिस्टिक्स और फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मेंटीसा। ओके सी, आपको समझ आ गई, आई होप आ गई होगी। अब जी सेकंड क्वेश्चन है 579, इसमें 3 डिजिट्स हैं नॉन ज़ीरो, तो 3 - 1 आपके पास 2 आ जाएगा। मेंटीसा उसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पे देखें पहले 2 डिजिट्स क्या हैं 57, आपने 57 यहाँ से ऐसे रो में ढूंढना है। 57 रो में जाके 9 कॉलम में आपने देखना है। अगर हम देखें 57, ये रहा 57 और 9 कॉलम आगे जाएंगे तो ये आएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ रहा है 7627 है। तो आपके पास यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है 7627। ठीक है, अब आपने जब इनको कंपाइल करके लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे, करैक्टरिस्टिक्स 2, फिर पॉइंट आ जाएगा और फिर मेंटीसा आ जाएगा। इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 1.982 आ गया है। फर्स्ट डिजिट आपके पास पॉइंट से पहले कितना होता है,
उसी को हम डेसिमल को कंसीडर करते हैं, पॉइंट से पहले वाले को। तो ये 1 आ गया, पॉजिटिव टर्म थी, -1 हो गया, ये 0 आ गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है। अब मेंटीसा क्या करेंगे, आपने देखना कहाँ पे है, रो नंबर 19। आपने जिस टाइम पे रो को काउंट करने लगना है ना कि हम किस रो को या किस चीज़ को देखेंगे, उस टाइम पे आपने इस पॉइंट को भूल जाना है। अब देखें जी बच्चों, ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास रो है। मैं आपके पास ये ऐसे मेंशन कर देती हूँ, ये आपके पास रो है, थर्ड वाली आपके पास कॉलम होती है, और फोर्थ आपके पास होता है डिफरेंस। इस टेबल में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल मेंशन कर देती हूँ। देखें यहाँ पे जी, इस टेबल में देखें आप, यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे ही आपके पास ये वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी, इसी तरह आपके बुक के लास्ट पे भी टेबल है, उस टेबल में आपके पास आगे डिफरेंस की वैल्यूज़ भी लिखी होंगी। इट मीन्स आपने डिफरेंस में 2 वाले कॉलम पे जाना है, और 2 वाले कॉलम पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपने जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, रो नंबर 19 का, तो वो 4 आएगा। आपने डिफरेंस को प्लस कर लेना है इसमें। ठीक है जी, आपने क्या लिखा, पहले मेंटीसा लिखा, जो वैल्यू आई थी 19 रो में 8 कॉलम पे आपके पास आ रही 2967, प्लस आपने करके डिफरेंस लिख देना है, जो आपका बन जाएगा 2971। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 था, 0 पॉइंट और आगे ये मेंटीसा का जो आंसर बना है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन 4 की तरफ देखें, तो अब उस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने, जैसे मैंने आपको बताई है, पहला 0 के बाद जो है पहला नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 8 है, मतलब 1 0 है। 1 + 1 क्या बन गया 2, और बाय माइनस था तो ये 2 का बार। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आप देखेंगे 87 रो का 6 कॉलम देखेंगे, जो आपके पास आएगा 9425, और ये आपके पास बन जाएगा 2 बार 9425। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, ठीक है जी, उसी तरह से सॉल्व हुआ सेम। क्वेश्चन जो 6 है उसको देखेंगे। अब क्वेश्चन 6 में देखेंगे 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3 एक नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले। तो आप क्या करेंगे, 3 + 1 और बाहर आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा 4 की बार। मेंटीसा फाइंड करेंगे, रो नंबर आप देखेंगे 35, कॉलम नंबर 4 पे 5490 होगा। तो आपने क्या कर देना है, लॉग का आंसर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, पॉइंट और मेंटीसा, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 है, उन्होंने दिया हुआ है आपके पास के लॉग 3.177 है, उसका आपको आगे उन्होंने मेंटीसा दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है। उसने कहा देन फाइंड करें। अब वो आपको कुछ टर्म्स दे रहा है कि आपके पास क्वेश्चन है लॉग 3177, सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है। देखें, अब यहाँ से आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे भी तो उसने 3.77 का, मतलब यहाँ पे भी तो वही वैल्यू है। आपने 31 रो को देखना है और 7 कॉलम को देखना है और 7 का डिफरेंस देखना है। और जो क्वेश्चन है उसमें भी तो यही चीज़ है कि 31 रो को देख रहे हैं आप, 7 कॉलम को देख रहे हो और 7 उसकी डिफरेंस को देख रहे हो। इट मीन्स जो आपके पास आंसर आना है वो यही आना है, सिर्फ जो चेंज होगा वो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस 0 पॉइंट की जगह कुछ आएगा, 0 ही रिप्लेस होगा सिर्फ। अगर हम 3177 को देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 4 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आगे 4 -1 आएगा, जो आपके पास 3 बन जाएगा। और अगर 3.177 को देखें तो इसका क्या था, पॉइंट से पहले 1 था तो 1 - 1 हो गया, तो ये 0 आ गया था, जिसकी वजह से हमारे पास ये बना था 0.5019। ठीक है जी, इसी तरह से आपके पास मेंटीसा हमारे पास क्या है 5019। अब पॉइंट से पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देनी है, तो क्या बन गया 3.5019। क्वेश्चन 2 देखेंगे तो हमारे पास देखें अब नॉन ज़ीरो डिजिट्स कितने आगे, वैल्यू वही है, आपने देखनी 31 रो ही है, 7 कॉलम ही देखना है और उसका 7 पे ही डिफरेंस देखना है। ठीक है जी, लेकिन सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस आ गया, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस को शो कर रहा है। तो 31 आ गया, मतलब 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 आपके पास 1 होगा। अब क्या करेंगे, मेंटीसा वही है, तो शुरू में क्या आ जाएगा 1.5019। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, देखिए आपके पास है 0.03177, पहले 1 0 है, उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाते हैं, तो मीन्स 1 + 1 और बाय माइनस आ जाएगा, ये 2 की बार बन गया। अब आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार 0.5019, लेकिन आपकी जो बुक पे आंसर है, अगर मैं आपको बताऊं कि आप वहाँ पे कैसे लिख सकते हैं,
देखिए बच्चों, ये जो आपके पास पॉइंट है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो इंटेग्रल और ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये असल में हो रहे हैं प्लस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस, जैसे मैंने आपको आगे पहले बताया कि जहाँ पे आपके पास पॉइंट से पहले कुछ ना ज़ीरो होता है तो 0.5019। तो अब इसको लॉग की फॉर्म में हम लिखते हैं, तो हम सिंपली इस करैक्टरिस्टिक्स को उठा के इसकी जगह पे ले आते हैं। ठीक है जी, 0 की जगह पे हम क्या करें, अगर हम इसको प्लस माइनस करें, -2 प्लस 0.5019 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1.4981, जो आपकी बुक का आंसर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ये ठीक है। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। एंटी लॉगरिथम आपके पास क्या होता है? एंटी लॉग आपके पास होता है लॉग का इन्वर्स। अब जब आप बेस, ये आपके पास जैसे 4 है और लॉगरिथम आपके पास 5 था, अभी तक हम इस 5 को ऑपरेट कर रहे थे, इस 5 को फाइंड कर रहे थे। लेकिन ये जो x होता है ना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने एक्सरसाइज 2.2 में आपको करवा रही थी, ये आपके पास b होता है, ये आपके पास a होता था और ये आपके पास x आ जाता था। इट मीन्स अब आपने ऑपरेट करना है x को, अब आपने फाइंड करना है x को। अभी तक हम ऑपरेट कर रहे थे a को, ठीक है, अभी तक हमने a को फाइंड करते रहे, अब हम x की तरफ मूव करेंगे, जो होता है एंटी लॉगरिथम। जो वर्ड लॉगरिथम है, एंटी लॉगरिथम है, ये इन्वर्स है लॉगरिथम का। ठीक है जी, और ये हमें बताता है कि अगर हम एक किसी नंबर का लॉग ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट में क्या वैल्यू आएगी। जैसे 4 को अगर 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो 64 आता है, तो 64 क्या होगा आपके पास? एंटी लॉगरिथम है। अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ x इक्वल टू कह ले 5 या कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? x इक्वल टू, अब आपने 5 का एंटी लॉग लेना है। आप क्या करोगे? इस लॉग को जब इस साइड पे लेके जाओगे, जब हम पॉजिटिव टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह से आप लॉग को जब दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो वो एंटी लॉग हो जाता है। तो आप इसको कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हो। आप कैलकुलेटर पे अगर दबाओगे शिफ्ट, वेट अ सेकेंड, इधर आपके पास एंटी लॉग ऑफ 5 हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे दबाते हो शिफ्ट प्लस लॉग, ठीक है जी, शिफ्ट प्लस लॉग, और वो आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग, और आगे आप 5 दबा दें तो आपके पास एंटी लॉग वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम टेबल की बात करें तो आपके पास जिस तरह से लॉगरिथम का टेबल होता है, आपके पास एंटी लॉगरिथम का टेबल भी अलग से होता है। ठीक है, आप वहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखें, आपके पास गिवन है log x इक्वल टू 0.0065। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? log को उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे, ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग के टेबल में आप जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे रो 0.00। एंटी लॉग की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 00 में होती हैं, जैसे ये साइड पर मैंने आपको टेबल शो किया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखें 0.00 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ होती हैं। 0.00 से की रो में आप जाएंगे और कॉलम आपके पास क्या आ रहा है? 6, और 6 के बाद आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो 5 का आ रहा है। यहाँ पे अब आप एंटी लॉग में 00 को भी कंसीडर करते हैं। पहले हमने जब देखना होता था हम नॉन ज़ीरो डिजिट्स को देखते थे कि कौन सी रो और कौन से कॉलम में जाना है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसा नहीं, आप सबको कंसीडर करोगे। पॉइंट के बाद की जितनी वैल्यूज़ होंगी, और अगर नॉन ज़ीरो पहले भी है तो नॉन ज़ीरो पहले वाली कंसीडर होगी। ठीक है जी, अब आप 00 वाले पॉइंट पे रो में जाओगे और पॉइंट जो कॉलम है वो 6 होगा और डिफरेंस आपके पास 5 का होगा, तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1014। आपके पास आ जाएगा पहले कॉलम 6 में, फिर आपके पास डिफरेंस आ गया 1 का, और आपके पास ओवर, जब आप इनको प्लस करोगे आंसर क्या बना? ओवरऑल 1.015। ओके, यहाँ पे हम लॉग फाइंड नहीं कर रहे, यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स मैंटिसा कंसीडर्स नहीं होंगे, यहाँ पे डायरेक्टली आपने सिर्फ डिफरेंस और उस तरह के कॉलम वगैरह से एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लेनी है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख, पॉइंट के बाद हम देखेंगे एंटी लॉगरिथम में, पॉइंट के बाद हम देखेंगे, हम क्या करेंगे? 19 रो को देखेंगे और 2 कॉलम को देखेंगे। ठीक है, ये जब हमने देखा है यहाँ पे, ये देखें,
अब लास्ट पे जब हम लोग लॉग की बात करते थे तो हम लोग इनको भी कंसीडर करते थे, वहाँ पे हम लोग पॉइंट को भूल जाते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो लॉग एंटी लॉगरिथम का टेबल है उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट समथिंग की हैं, तो हम पॉइंट की बाद वाली वैल्यूज़ को कंसीडर करेंगे, पहले वाली को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये जो पहले वाला 1 है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये 1 हमें ये शो कर रहा है कि आपका ये जो पॉइंट है ये जो 1 के बाद लगा हुआ है, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 डिजिट आगे मूव कर जाएगा, अगर 2 लिखा हुआ है तो ये 2 डिजिट आगे मूव कर जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है ना, अब आंसर लिखते हुए हम ना 2 डिजिट्स के बाद मतलब 1 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पे होता आपका क्वेश्चन होता 2.192, फिर आपने क्या करना था, फिर आपने 2 के बाद तो लगा ही हुआ है, 2 ऐसे ही रहेगा, फिर आपने 9 मतलब 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना था, ठीक है जी। पॉइंट के ये डिजिट्स ये शो कर रहा है कि हम कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास जब आपने 19 रो में और 2 कॉलम में देखा तो आपके पास आंसर बना 1556 और आपका पॉइंट तो यहाँ पे 1 के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये 1 क्या शो कर रहा था कि पॉइंट को 1 डिजिट आगे मूव कर दो, तो हमने इसको 5 के बाद लगा दिया, ठीक है जी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन 3 देखेंगे, माइनस में आ गया है। अब माइनस में जब आपके पास एंटी लॉग वाली वैल्यूज आ जाए तो आपने क्या करना है कि अब इससे एक बड़ा डिजिट जो होगा, जैसे यहाँ पे -3 है ना, अगर यहाँ पे -2 होता तो आप क्या करते, 3 से प्लस और माइनस कर देते। अब यहाँ पे 3 है तो आप 4 से प्लस और माइनस कर दोगे। अब ये -4 शुरू में ऐसे ही रह जाएगा, ये +4 जो है ये इस वाली वैल्यू के साथ प्लस माइनस हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.566। उसके बाद आप इसको लिखोगे लॉग की फॉर्म में। अब आप प्लस की जगह क्या लिख दोगे, पॉइंट को, ठीक है जी। और ये आपके पास बन जाएगा 4 ऊपर 12 आ गया और ये आपके पास ये वाला लॉग बन गया। अब आपके पास देखें तो आपके पास क्वेश्चन वाली सिंपल फॉर्म बन गई। सिंपल फॉर्म बन गई तो आप क्या करेंगे, लॉग उठा के दूसरी साइड पे लेके जाओ, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म क्या करेंगे जी, 0.56 रो में देखेंगे और 6 कॉलम को देखेंगे, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 3681। अब देखें जी, यहाँ पे देखें आपने अब पॉइंट को कहाँ लगाना है, पॉइंट अब देखें माइनस में है, पॉइंट क्या है माइनस में। इट मीन्स कि ये 3 से आपने 3 से गिनना शुरू करना है और पीछे की तरफ आपने जाना है 4 डिजिट्स। हम क्या करेंगे, ये एक 3 हो गया, 3 1 2 3 और 4 मतलब 3 0 लगाएंगे और फिर पॉइंट को लगाएंगे, 4 डिजिट्स वो पीछे मूव कर जाएगा। इस तरह से हम पॉइंट को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 में भी देखें, अब यहाँ पे -1 आ गया। मैंने आपको बताया एक डिजिट भरे से हम प्लस और माइनस करते हैं, यहाँ पे हम -2 से प्लस और माइनस कर देंगे, -2 वैसे नीचे आ जाएगा, ये प्लस वाला 2 जो है इस टर्म के साथ प्लस माइनस हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा 4274 आंसर। आप इसको लॉग की फॉर्म में लिखोगे, फिर एंटी लॉग लोगे, दूसरी साइड पे जाके लॉग क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, जो कि हमारे पास देखें अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.42 हमारे पास रो है, 7 कॉलम है और 4 का डिफरेंस भी है। अब हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए, इट मीन्स हमने 4 का डिफरेंस भी देखना है। तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास आ गया 2673 आ गया एंटी लॉग की वैल्यू और 2 आ गया हमारे पास डिफरेंस, प्लस माइनस करेंगे ये बन जाएगा 2675। 2675 आपके पास बेसिकली आंसर बन गया, लेकिन आपने इस 2 की बार को नहीं भूलना। अब हमने देखना है हमने पॉइंट कैसे लगाना है। अब ये देखें बच्चों कि आपके पास 2 है, एक डिजिट तो 2 आ गया। आपने कितने डिजिट्स मूव करना था, 2 डिजिट्स, एक 2 हो गया, फिर आप यहाँ पे 0 लगाओगे, 2 डिजिट्स हो गए, इसके बाद आप पॉइंट लगा दोगे, बाकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे ही रहेगी 6 7 और ये 5। ठीक है जी, आपके पास आप कितने डिजिट्स मूव किए पॉइंट को, यहाँ से लेके आपने यहाँ तक 2 डिजिट्स में मूव कर दिया आपने पॉइंट को। ठीक है जी, अब स्टार्ट में पॉइंट से शुरू में कुछ ना हो तो इट मीन्स वहाँ पे 0 होता है तो आप 0 पॉइंट लिखेंगे, जाहिर है ये ऑब्वियस है। ठीक है जी,
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, 0.35 रो में देखना है, 6 कॉलम को देखना है और 1 का डिफरेंस देखना है। आपके पास 2 to 70 आपके पास एंटीलॉग की वैल्यू आ गई, प्लस 1 का डिफरेंस आ गया, ये 2 to 7 1 हो गया। अब आपने क्या करना था, पॉइंट को लगाने के लिए आप देखें आपने कितने डिजिट्स पॉइंट को मूव करवाना था, 4 डिजिट्स। ठीक है जी, अब आपके पास आंसर ही 4 डिजिट्स में बन रहा है। यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज आंसर था ना, एक पहले डिजिट के बाद आंसर था ना, सॉरी पॉइंट था ना, तो आपके पास अब पॉइंट है 2 के बाद। तो अब आप क्या करेंगे, 4 डिजिट्स बनाने के लिए आपने 2 के बाद पॉइंट आ गया, आगे हमारे पास 3 वैल्यूज़ बन रही हैं, 2 7 1। जहाँ पे कहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पे हम 0 लगा के वैल्यूज़ को पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे और अब हमारा पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा ये मूव कर जाएगा 0 के बाद, मतलब 4 डिजिट्स के बाद। ठीक है जी, समझ आ गई है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे भी देखें -2 आ गया, -2 के बाद यहाँ पे पॉइंट है जी, वो मेरे ड्रॉ करने से छुप गया है। अच्छा जी, -2 है तो आप क्या करेंगे, -3 + 3 कर देंगे, -3 ऐसे ही आ जाएगा, +3 जो है इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा 9816। अब आप इसका एंटीलॉग लेंगे, एंटीलॉग लेते हुए आपने क्या करना है, 98 रो में देखना है, उसका 1 कॉलम देखना है, डिफरेंस 6 का आएगा, जो आपके पास बन गया ये। और जब आपने इनको प्लस किया तो 95 85 आपके पास आंसर आ गया। और अब देखें जी, ये 3 का बार मतलब पॉइंट को 3 पॉइंट्स हमने मूव करना है। अब पॉइंट हमारा बन रहा था यहाँ पे 9 पॉइंट बन रहा था, अब 3 पॉइंट्स मूव करना है, मतलब यहाँ पे हम लोग इस 2 0 लगाएंगे, फिर हमारा ये जो है यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव करेगा। ठीक है जी, ये देखें 9 पे पॉइंट था ना, तो अब कितने डिजिट्स पीछे मूव किया, पॉइंट 1 2 एंड 3 डिजिट्स पॉइंट पीछे मूव कर गया। तो यहाँ पे आपके पास बन गया 0.009585। ठीक है जी, थोड़ी सी आपके पास चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस अब बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। एक अगर आपके पास एक रजिस्टर हो, पेन हो, इसकी प्रैक्टिस करें, उसके अलावा इसको फिर मेंटली इसको प्रिपेयर करें कि एंटी लॉग कैसे लेना था, एंटी लॉग में 2 रूल्स थे, लॉग में 2 रूल्स थे, इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करें तो ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, इसी के साथ दे मुझे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।